नमस्कार दोस्तों। अमेरिका सेंट्रल एशिया में आज एक और युद्ध लड़ रहा है। ईरान पर उसका और इजरायल का हमला आज से 23 साल पहले इराक पर हुए हमले की याद दिलाता है। दोनों में आप काफी समानताएं देखेंगे। इराक में सद्दाम हुसैन थे, जिनको अमेरिका तानाशाह मान रहा था, और ईरान में आयतुल्लाह खामनेई थे, जिनको वो ईरान को बर्बाद करने वाला वह बता रहा था। इराक पर आरोप था कि वह बड़े नरसंहार का हथियार बना रहा है, weapons ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। और ईरान पर अमेरिका का आरोप ये रहा है कि वो परमाणु हथियार और मिसाइलों का जखीरा तैयार कर रहा है, भंडार भर रहा है, खतरनाक है। इराक में उसे मास डिस्ट्रक्शन के हथियार का कोई सबूत नहीं मिला, सिवाय सद्दाम हुसैन को पकड़ने और फांसी देने के। और ईरान में खामनेई के हमले के पहले ही दिन मारे जाने के बाद भी उसे क्या हासिल होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। इराक युद्ध में अमेरिका के लगभग 2.5 ट्रिलियन, अगर भारत 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है तो 2.5 ट्रिलियन स्वाहा हो गए और लगभग 4,500 जवान मारे गए। जिस तरीके से आज ईरान हाहाकार युद्ध लड़ रहा है, वह इराक के मुकाबले कहीं ज्यादा महंगा साबित अमेरिका के लिए हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि एक बार हम अमेरिका के इराक पर किए गए हमले से होकर के गुजरें, ताकि अंदाजा हो कि युद्ध कैसा था, उसमें अमेरिका ने क्या हासिल किया। इतिहास में ऐसे युद्ध होते हैं जो जीतने के बाद भी हार की तरह लगते हैं, क्योंकि उनका असर सिर्फ जंग के मैदान तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था और नैतिकता, इन सब को प्रभावित करता है। और इन सब से उसके लिए सवाल उपजते हैं, या फिर वह इन सब की तरफ सवाल उछालता है। साल था 2003 और महीना था मार्च। अमेरिका ने इराक पर हमला किया। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। दुनिया को कहा गया कि सद्दाम हुसैन इराक के ना सिर्फ तानाशाह हैं, बल्कि दुनिया के लिए भी खतरा हैं। सद्दाम तबाही का इराक के भीतर बड़ा जखीरा तैयार कर रहे हैं, और इराक के अंदर भी जो लोग उनको पसंद नहीं है, उनके ऊपर वो केमिकल हमला कर रहे हैं। वो अपने देश और दुनिया दोनों के लिए खतरनाक हैं। उनका खात्मा जरूरी है। अमेरिका ने बगदाद पर जबरदस्त बमबारी की और कहा गया कि ये शॉक एंड ऑ था, यानी कि सदमा और अचंभा। कुछ ही दिनों में इराक की सेना टूट गई। बहुत ताकतवर हमला था अमेरिका का। राजधानी बगदाद पर अमेरिका का कब्जा हो गया। दुनिया को लगा कि युद्ध समाप्त हो गया, मगर असली संकट इराक के भीतर यहीं से शुरू हुआ। बगदाद में सद्दाम हुसैन की विशाल मूर्ति गिराई गई। वो पकड़े गए, फांसी दिया गया। लेकिन उनकी तस्वीर या मूर्ति के गिराए जाने का वीडियो दुनिया भर में देखा गया, चलाया गया। उस मूर्ति के गिरने के बाद इराक में प्रशासनिक ढांचा भी टूटा। यूं कहिए कि सरकार के गिरने के बाद प्रशासनिक ढांचा इराक का टूटा। पुलिस, सेना, सरकारी संस्थाएं, ये सब अचानक गायब हो गई और समूचा देश अराजकता में घिर गया। अमेरिका ने दावा किया था कि इराक के पास वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी कि बड़े नरसंहार का हथियार है। और इन्हीं हथियारों के खतरे का हवाला देकर के अमेरिका ने युद्ध किया, इराक के ऊपर हमला किया। लेकिन ऐसे हथियारों के ठोस सबूत इराक के भीतर अमेरिका को कभी नहीं मिले। यही घटना अमेरिका की विश्वसनीयता पर सबसे बड़ा सवाल बन गई कि जिस कारण से और जिस नेता के ऊपर सवाल रख करके आपने हमला किया, वो दोनों खाली थे। इसी दौरान 2004 में एक और तस्वीर आई, उसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। वह तस्वीर थी इराक में अबू गरीब जेल की। उसमें अमेरिकी सैनिक कैदियों के साथ हैवानियत कर रहे थे। यातना और यौन शोषण के बर्बर और दहशत पैदा करने वाले व्यवहार या बर्ताव उन तस्वीरों में नजर आया।
और उन्होंने अमेरिका की छवि दुनिया भर के भीतर बहुत ही खराब की, उसको भारी नुकसान पहुंचाया। दुनिया भर में अमेरिका की थू-थू हुई, उसके खिलाफ आक्रोश बढ़ा और अमेरिका के लिए एक बड़ा सदमा था। इराक में जब सत्ता गिरी और व्यवस्था बिखरी, तो वहां हथियारबंद विद्रोह शुरू हो गए। कई गुट पैदा हो गए। अमेरिकी सेना को लगातार हमलों का सामना करना पड़ा। रोड साइड बम, आत्मघाती हमले, गुरिल्ला वॉर, इस तरह से अलग-अलग तरीकों से अमेरिकी सेना के खिलाफ वहां के संघर्षरत गुट जो थे या आतंकवादी गुट, वो लड़ाई चलाते रहे या लड़ते रहे। इराक युद्ध में लगभग 4,500 से अधिक अमेरिकी सैनिक मारे गए और 30,000 के आसपास या इससे अधिक घायल हुए। लेकिन युद्ध की मानसिक कीमत भी कम बड़ी नहीं थी। कई सैनिक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी कि पीटीएसडी से पीड़ित हुए और उन सब की यातना की कहानियां बड़ी हैं और बहुत लंबे समय तक चलती रही। इराक युद्ध के खिलाफ अमेरिका में तब भी बहुत और बड़े प्रदर्शन हुए। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन जैसे शहरों में बड़े पैमाने पर लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने इराक पर हुए हमले का विरोध किया। उनका सवाल था कि युद्ध सच में क्या जरूरी था? इराक पर हमला करना ठीक था? अमेरिका की एक प्रतिष्ठित संस्था है जिसका नाम है ब्राउन यूनिवर्सिटी। उस विश्वविद्यालय के अध्ययन के मुताबिक इराक युद्ध पर अमेरिका ने लगभग 2 ट्रिलियन से ज्यादा, आप मान के चलिए 2.5 ट्रिलियन के आसपास खर्च किए। पूरे मध्य पूर्व के जितने अभियान हैं अमेरिका के, अगर उन पर कुल लागत या उसका नुकसान जोड़ दें तो 6 ट्रिलियन या उससे अधिक की रकम बनती है। यह अमेरिकी इतिहास के सबसे महंगे युद्धों में से एक साबित हुआ, जिसको हम इराक का युद्ध कहते हैं या इराक के ऊपर अमेरिका का हमला कहते हैं। इराक की अस्थिरता ने एक नई समस्या पैदा की। कट्टरपंथी संगठनों को वहां जमीन मिली और उस जमीन और माहौल में कई तरह के संगठन पैदा हुए और सबसे कुख्यात खूंखार आईएसआईएस, जिसका सरगना था अबू बकर बगदादी। और इस संगठन ने, इनके आईएसआईएस ने इराक से लेकर के सीरिया तक बहुत लंबे समय तक भयानक खून खराबा मचाया। उसके जाती जुल्म और बर्बरता की कहानियां, तस्वीरें दुनिया ने देखी हैं, जानी। लगभग 8 साल के संघर्ष के बाद इराक से अमेरिका ने 2011 में अपने ज्यादा सैनिकों को वापस बुला लिया। यह युद्ध अमेरिका के इतिहास में एक गहरे विवाद और तकलीफ की कहानी लिख चुका था। वैसे आज भी इराक में अमेरिका के लगभग 2,500 सैनिक तैनात हैं। कहने के लिए इन 2,500 सैनिकों की जो भूमिका इराक में है, वो वहां की सेना सुरक्षा बलों को सलाह देने और तकनीकी मदद पहुंचाने की है। मगर असलियत ये है कि इराक में वे अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए या उनको सुनिश्चित करने के लिए रखे गए हैं। उन अमेरिकी फौजियों का इराक के भीतर मकसद ये है कि आईएसआईएस या दूसरे तरह के आतंकवादी जो संगठन हैं, उनके खिलाफ इराक की सुरक्षा सेना और सुरक्षा बल या पुलिस जो अभियान चला रहे हैं, उनको वो मदद पहुंचाएं या उन अभियानों को जारी रखवाएं। इराक युद्ध सिर्फ एक देश के खिलाफ सैन्य अभियान नहीं था। यह एक ऐसा संघर्ष था जिसने लाखों जिंदगियां बदली। दुनिया की राजनीति को इसने बहुत हद तक झकझोरा, हिलाया और अमेरिका को एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल के सामने खड़ा किया। और वो सवाल हर बार किसी न किसी युद्ध के आगे खड़ा रहेगा। वो ये कि क्या हर युद्ध ताकत से जीता जा सकता है? इतिहास कहता है कि नहीं, हर युद्ध ताकत से नहीं जीता जा सकता है।
और इराक का युद्ध दुनिया को यही सबक दे करके गया। और आज ईरान जो अमेरिका और इज़राइल के मुकाबले में है, यह युद्ध भी बता रहा है कि दुनिया के भीतर जो मुसीबतें बढ़ रही हैं, दुनिया का संकट जो लगातार गहराता चला जा रहा है, वो इसलिए है कि ईरान एक मजबूत देश है और अमेरिका ने अपने अहंकार के लिए और इज़राइल ने अपनी कथित सुरक्षा के लिए ईरान के ऊपर जो हमला किया है, वो सिर्फ एक देश के ऊपर हमला नहीं है, बल्कि उस हमले के चलते अमेरिका जो कई तरह के युद्धों के बाद भी सबक नहीं सीख सका है, उसकी एक और गलती। और इज़राइल जो लगातार अपनी ज़िद में उस इलाके के देशों के ऊपर हमला करता रहता है, उसका एक और सनक भरा युद्ध है। यह दोनों तो हैं, लेकिन ईरान जिस तरीके से चट्टान की तरह खड़ा है, उसके चलते दुनिया के सामने ऊर्जा का संकट और महँगाई, इन दोनों तरह की मार देश दुनिया के कोने-कोने में जितने भी लोग हैं उनके ऊपर पड़ रही है। और युद्ध जैसे-जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा, यह तकलीफ लोगों की और बड़ी होती चली जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, आपकी सलाह है, कोई खबर आप देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखा कीजिए। और फिलहाल आप मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।